नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। आज इस वीडियो में हम वैशाली यूपी का एक ऐसी न्यूज़ लेके आए हैं जिसको सुन के आप काफ़ी चौंक जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पे यूपी में वैशाली के अंदर मिक्सन नाम की जो एक कंपनी है और मनोज जो कि बीएसएफ के एक ऑफिसर हैं, जवान हैं, इनके बीच का जो मामला है यहाँ सामने निकल के आया है। और मनोज जो बीएसएफ के जवान हैं, उन्होंने पब्लिक में रिक्वेस्ट करी है कि उनको न्याय मिले, उनको जल्द से जल्द जो है इसमें न्याय मिले। और यहाँ पे उन्होंने सोशल मीडिया में गुहार लगाई है कि उनके साथ खड़ा हुआ जाए और जो अन्याय उनके साथ हो रहा है उसके साथ पूरी कंट्री को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो देश के कोने कोने में सभी लोगों की रक्षा करते हैं। बीएसएफ के जो जवान हैं, आपको जैसे कि पता है कि हमारी जो सेना है, बीएसएफ के जवान हैं, हमारी देश के बॉर्डरों में हमारी रक्षा करते हैं। तो उसी नाते उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि अब उस पब्लिक की बारी है कि वो सब हमारे लिए खड़े हों। हम जब उनकी रक्षा के लिए खड़े होते हैं, बॉर्डर में उनकी रक्षा करते हैं, अब उनका मानना है कि अब पब्लिक को हमारे लिए खड़ा होने की ज़रूरत है। मामला क्या है अभी आपको बताते हैं, समझ लीजिए। बीएसएफ के जवान जो है मनोज एक वीडियो बनाते हैं जिसमें वो रिक्वेस्ट करते हैं और उसमें अपनी हाल बताते हैं कि 2021 में उन्होंने एक फ्लैट बुक करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन किया था और लगभग 4 साल हो गए हैं, अभी तक उनको वो फ्लैट जो है नहीं मिल पाया है। उनका मानना है कि उन्होंने लगभग 15 लाख से 20 लाख रुपए अभी तक दे दिए हैं, अब तक उनको फ्लैट मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक उनको फ्लैट नहीं मिल पाया है। शुरुआत में उनको प्रलोभन दिए गए मिक्सन के द्वारा। मिक्सन जो कंपनी है जो उनको फ्लैट दे रही थी, यहाँ पे प्रलोभन दिए गए। सीधा बात है, वहाँ पे वो दावा कर रहे हैं कि वहाँ पे कुछ गोल्ड देने की, फ्लैट के साथ साथ कुछ गोल्ड देने की बात की जा रही थी। मुझे अच्छे से याद नहीं, आप वीडियो में देख लीजिएगा, अभी थोड़ी देर में हम वो वीडियो चलाएंगे। और साथ साथ इसके अलावा और भी प्रलोभन दिए गए थे जिसकी वजह से वो फ्लैट वहाँ पे रजिस्टर कर लें, बुक कर लें। लेकिन फ्लैट देने की जब बारी आई, अब तक वहाँ पे फ्लैट जो है वो नहीं दिया गया है। मनोज जो कि हैं बीएसएफ के जवान, उनको अभी तक फ्लैट नहीं दिया गया। वो हर बार मिक्सन के ऑफिस पहुँच जाते थे, ड्यूटी में थे, ऑब्वियस सी बात है, सरकारी नौकरी पे होते तो छुट्टियां बहुत लिमिटेड मिलती हैं, तो जब भी छुट्टी मिलती थी वो हमेशा मिक्सन के ऑफिस पहुंच जाते थे। लेकिन जब फ्लैट ना मिलने की निराशा उनके हाथ में आती थी, हर बार छुट्टी में आते, निराशा हाथ लगती, वापस चले जाते, फिर आते, फिर निराशा हाथ लगती, वापस चले जाते, इस प्रकार से मामला। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि चीज़ें हद से बदतर हो चुकी हैं, अब और वेट नहीं हो सकता है। उन्होंने सीधा यहाँ पे अनशन करने का फैसला लिया है और यहाँ पे योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी रिक्वेस्ट करी है कि उनको जितना जल्दी हो सके न्याय दिया जाए। यहाँ पे आपको बता दें कि उनको अभी तक फ्लैट नहीं मिल पाया है। 15 से 20 लाख रुपए वो बोल रहे हैं कि उन्होंने दे दिए हैं, लेकिन अभी तक फ्लैट उनको नहीं मिल पाया है। साथ ही साथ उन्होंने क्या बोलते हैं, उनको लोन दिलाया गया था यस बैंक से। यस बैंक से उनका दावा है कि 14% ब्याज पर उनको लोन दिलाया गया था और उनका ये मानना है कि कंपनी के द्वारा ये बोला गया था कि जब तक उनको वहाँ पे मतलब फ्लैट नहीं मिल जाता है, तब तक यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो कंपनी देने की कोशिश करेगी। यहाँ पे कंपनी यस बैंक को लोन देगी। इस तरीके की कुछ वार्ता यहाँ पे वीडियो के सामने निकल के आई है। तो अब वो कहीं ना कहीं वीडियो के अंदर उन्होंने बोला है कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं और वो न्याय चाहते हैं। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पे लगाया था, वो योगी आदित्यनाथ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऑपरेशन बुलडोजर इन इंजीनियर्स के ऊपर लगाएं जिन्होंने फ्लैट बुकिंग करने में या जो भी थे उसमें मिक्सन की कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई करने का रिक्वेस्ट करा है। उसमें बहुत परेशान नज़र आ रहे थे मनोज और पूरे देश से आह्वान कर रहे हैं कि उनके साथ खड़ा हुआ जाए। वो आमरण अनशन पे अगले दिन से बैठने के लिए तैयार थे। अब तक तो वो बैठ भी गए होंगे, ये काफ़ी पुराना काफ़ी कुछ दिन पुराना वीडियो है और अब तक वो बैठ भी गए होंगे। हम मनोज जी से रिक्वेस्ट करते हैं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हम आपकी आवाज़ यहाँ पे उठाना चाह रहे हैं, तो देश आपके साथ है, सब आपके साथ हैं, आपके साथ न्याय होगा। जो भी चीज़, जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत हो, हम कोशिश करेंगे, हम आपकी आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। पूरे देश के लोग आपके साथ हैं। कहीं ना कहीं ये मामला बड़ा दुखद है कि एक आदमी अपनी बहुत सारी सेविंग करके एक फ्लैट लेता है, लेकिन जब वो अपना लगभग काफ़ी मोटा पैसा वहाँ पे दे देता है, उसको अभी तक फ्लैट नहीं मिल पाता। 4 साल का टाइम हो जाता है। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप
जल्द से जल्द यहाँ पे मनोज जी को उनका फ्लैट दिलवाइए, क्योंकि उन्होंने 15 लाख से ज़्यादा रुपए यहाँ पे दे दिए हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और जितनी जल्दी हो सके वहाँ पे मिक्सन कंपनी के खिलाफ जो है यहाँ पे कार्रवाई करने का कोशिश करें अगर उन्होंने कुछ गलत किया, या फिर जल्द से जल्द फ्लैट दिलाने की कोशिश करें। 14% ब्याज यहाँ पे मनोज जी दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो 20,000 के किराए पे रह रहे हैं और 18,000 रुपये यहाँ पे वो क्या बोलते हैं इंटरेस्ट दे रहे हैं। हर महीना 38,000 रुपये केवल और केवल उनकी फ्लैट के खर्चे में जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी बच्चों की पढ़ाई पे जो खर्च होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। इतनी इनकम बीएसएफ जवान की नहीं होती है। अगर 60-70 हज़ार भी, मुझे नहीं पता कितनी सैलरी है, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर चीज़ में 38,000 रुपये हो हर महीना दे रहे हैं तो सोचिए कितनी दुखद स्थिति में होगा, कितनी दुखद स्थिति में होंगे मनोज जी। ये काफ़ी दयनीय है। आइए देखते हैं उस वीडियो को, उनकी यहाँ पे इमोशंस को देखते हैं, और जितने लंबे समय से वो फ्लैट के लिए इधर उधर भाग रहे थे उनके इमोशंस को देखते हैं, और देखते हैं कि उन्होंने इस वीडियो के अंदर क्या कहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज और मैं बीएसएफ में हूँ। ये मैं अपना आई कार्ड दिखा रहा हूँ, और आज लाइव आने का एक मेन कारण है कि मैं बहुत ही पीड़ा में हूँ, अत्यंत ही पीड़ा में हूँ मैं, और अपनी बात आप लोगों के माध्यम से रखना चाहता हूँ। मैं बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ कि मैं अभी कहाँ बैठा हूँ। ये है मिक्सन का ऑफिस, और मैं वैशाली में बैठा हूँ अभी वर्तमान में। एक बार देख लीजिए, ये वैशाली मिक्सन का ऑफिस है। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैं 2021 में इनसे एक फ्लैट बुक किया था, और फ्लैट बुक किया था कुछ शर्तों पे इनसे। इन्होंने कुछ लिखित में दिया है कि 151 उपहार देंगे आपको, फ्लैट के साथ 10 ग्राम का सोना देंगे। उसके बाद जब तक पोजीशन नहीं मिल जाता है तो आपको जो बैंक से ब्याज लिए हैं सबवेंशन प्लान में, उसका ईएमआई मतलब उसका इंटरेस्ट पार्ट ये स्वयं देंगे। लेकिन ये सारी बातों से मुकर गए, क्योंकि यहाँ बिल्डर और बैंक के बीच में इतना बढ़िया गेम चल रहा है कि बिल्डर और बैंक, अब आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जैसे ये लोग 8वां मंजिल बना रहे हैं तो 10वें मंजिल का डिमांड देते हैं यहाँ से। और डिस्टर्ब नहीं प्लीज, डिस्टर्ब नहीं, नहीं प्लीज, आप अगर सहयोग नहीं कर सकते हैं, सहयोग नहीं कर सकते हैं तो आप बैठ जाइए। नहीं 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 नहीं, मुझे बताने दीजिए, नहीं तो मैं बाहर जाकर बताऊंगा फिर। मैं अभी लाइव हूँ। ये पीयूष हैं, ये यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, ये सीआरपी से आए हुए हैं, और ये मतलब मेरे परम मित्रों में से हैं, और मैं इनसे सहयोग को उम्मीद करता हूँ। क्योंकि ये चीजें ठीक नहीं, मैं अपनी बात कह सकता हूँ। आप बात कह रहे हो, यहाँ पे कंसर्न पर्सन है, सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग आपको अब रिजॉल्व कर रहे हैं, कोई ऐसा सीन नहीं। ये चीजें आप अफकोर्स से बंदे हो, कैसे तो सुनने दीजिए। मैं सबको सुना रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति को तो नहीं सुना रहा हूँ। ये गलत चीजें है ना सर। ये लोग 10वें मंजिल का डिमांड देते हैं और 8वें मंजिल बना रहता है वहां पे। उसके बाद ये लोग जैसे ही बैंक वहां आता है, मनोज जी ठीक बात, और बैंक जब आके सर्वे करता है तो देखता है कि वो 8वें मंजिल तक है, तो फिर 10वें मंजिल का वो पैसा देता नहीं है। हम लोग साइन करके बैंक में चले गए हैं अपनी ड्यूटी पे उड़ीसा। इस बात का प्रमाण है कि जब हम छुट्टी में रहते हैं उसके बाद भी बैंक पैसा डिसबर्स करता है। तो इसका मतलब ये प्रमाण है कि हम सारे कागज एक साथ साइन करके बैंक को दे दिए थे कि जो भी यहाँ से डिमांड बिल्डर करेगा वो आप लोग पेड कीजिएगा। लेकिन जब चूंकि पोजीशन वहां बना नहीं है तो बैंक कैसे पेड कर देगा। ये लोग 10वें मंजिल की डिमांड करते हैं, 8वें मंजिल पे ये लोग पेमेंट भेज देते हैं। तो इस तरह डिले होता है, और डिले होता है तो ये लोग डिले चार्ज हमारे ऊपर लगाते हैं। ये बिल्डर और बैंक के बीच का बहुत बड़ा गेम है जो समझना पड़ेगा आप लोगों को। अब मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, और अपने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से, और माननीय महाराज जी अपने योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है।
मैं जितनी बार छुट्टी से आता हूँ और यहाँ आके इनके पास अनुनय विनय करता हूँ और ये लोग हमारे सुनते नहीं हैं लोग। रेरा के अंतर्गत 23 दिसंबर में मुझे फ्लैट मिलना था, नहीं मिला। रेरा के डंडा के डर से ये लोग कागज का पेट भर दिए, यानी पोजीशन ऑफर का लेटर दे दिया हमें, लेकिन पोजीशन आज तक नहीं मिला है हमें। HDFC बैंक में मैं जब पैसा ट्रांसफर कराने गया, अब इसको समझना होगा आप लोगों को कि बिल्डर ने हमें लोन दिलाया था येस बैंक से, और येस बैंक हमें चार्ज कर रहा था 14% होम लोन। मतलब भारत में कोई भी बैंक 14% नहीं ले सकता है, लेकिन येस बैंक हमसे लिया है। इसका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जब मांगा जाएगा तो मैं दूंगा। तो 14% वो काटता था। जब मैं उसको ट्रांसफर कराने के लिए HDFC बैंक में गया तो HDFC बैंक ने हमसे TPT और PTM मांगा कि आप यह बिल्डर से लेके आइए। तो इन्होंने मेरे से डिमांड किया कि आप 5100 रुपया दीजिए तो आपको हम TPT और PTM देंगे। उसका भी प्रमाण है, मैंने 5100 रुपया दिया। 5100 रुपये देने के बाद इनकी ज्ञान चक्षु पता नहीं कैसे जगी और इन्होंने मेरे से फिर लिखित में नहीं, फोन करके बताया कि 1 लाख रुपया और आप देंगे तो जाके आपको TPT और PTM मिलेगा। आप कल्पना कीजिए, मैं योगी आदित्यनाथ जी आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं कि लोग बंदूक लेके डरा के केवल पैसा कमाते हैं? यहाँ इस ऑफिस में सपने दिखा के भी लोगों का गला काटा जाता है। डरा के पैसे कैसे कमाए जाते हैं इन बिल्डरों से देखिएगा, आप समझिएगा। मोदी जी और योगी जी, आपसे निवेदन है कि देखिए कैसे यहाँ हमारा खून चूसा जा रहा है। इन्होंने इतना मजबूर कर दिया है कि एक छोटा मोटा आदमी आत्महत्या कर ले। ना ये लोग बैलेंस ट्रांसफर करने दे रहे हैं मेरा, और ना ही मुझे पोजीशन दे रहे हैं। मतलब 20,000 किराए पे मैं देके रहता हूँ, 20,000, और जो 18,000 इंटरेस्ट पार्ट कट रहा है, ये टोटल 38,000 महीने में मैं वेयर कर रहा हूँ, केवल गलती इनकी गलती से। आप कल्पना कीजिए कि मैं उड़ीसा में पर डे 30 से 40 किलोमीटर हम लोग चलते हैं। उसका भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है हमारे पास, गवाह है, मैं मोबाइल में निकाल के दिखा दूंगा आपको। उसके बाद हमें एक लिमिट तनख्वाह मिलती है, और लिमिट तनख्वाह में मैं अपने बच्चे पालूं कि इन बिल्डरों का पेट पालूं। हम किसी के एक पैसे में लालच नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम हम ये उम्मीद करते हैं कि जब जितना पैसा आप मांगे हैं, मैं जब उतना दे दिया हूं, तो आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि उतने का हम हमें सामान दे दीजिए। माननीय योगी जी, अब मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपसे अनुनय विनय कर रहा हूं कि एक बार जैसे मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, उसी तरह एक बार आप ऑपरेशन बुलडोजर चलाइए बिल्डरों के खिलाफ। हम तंग हो गए हैं एकदम से। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं जितनी बार हम छुट्टी से आए हैं यहाँ पे, केवल मीठी गोली दे के यहाँ से भगा दिया गया है। लिखित में कुछ भी नहीं देंगे, पेनाल्टी पे पेनाल्टी ये लोग भरवा रहे हैं। आज तक 2021 से लेके जितना फ्लैट की कीमत है उससे कम से कम 15 से 20 लाख रुपए मैं दे रखा हूं, उसके बाद भी मुझे फ्लैट आज तक मिला नहीं। और मैं भारत की जनता से, समस्त भारत की जनता से, और विशेष करके मैं उत्तर प्रदेश और बलिया वासियों से निवेदन करता हूं कि सरहद पे रह के देख लीजिए, एक सरहद का सिपाही हूं, सरहद पे रह के 24 घंटे 7 दिन आपके लिए निगरानी करते हैं, ताकि आपकी नींद और आपका सुकून और चैन कोई छीन न ले, कोई हराम न कर ले। अब समय आपका है, आप हमारे लिए सिर्फ एक दिन खड़े हो जाइए, सिर्फ एक दिन, क्योंकि हमारे और हमारे परिवार के बच्चों का नींद, चैन, सुकून सब कुछ छीन लिया गया है। इन्होंने छीन लिया है मेरा। मैं जानता हूं कि यह नेशनल मीडिया पर नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया इतनी ताकत है कि सोशल मीडिया मसाला नहीं देखती है। नेशनल मीडिया मसाला देखती है कि समाचारों में मसाला कितना है, लेकिन सोशल मीडिया खबरों की संवेदना को देखती है, संवेदनशीलता को देखती है। तो आप लोगों से निवेदन है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कल ठीक 11 बजे मैं यहीं पीछे बगल में तड़कती धूप में यहीं आमरण अनशन पे बैठूंगा। और आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग जरूर सहयोग कीजिएगा, जिस माध्यम से सहयोग कर सकते हैं कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने मुझे आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया है। अब समय आपका है, अब समय आपका है। आप लोग हमारे साथ खड़े रहिए, और खास करके मैं
सीमा सुरक्षा बल के सदस्यों से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग भी इसमें मेरा जो भी सहयोग कर सकते हैं कीजिएगा, क्योंकि तंग आ गया हूं सर। अगर छोटा मोटा आदमी होता तो अब तक आत्महत्या कर लिया होता इनसे तंग आके, लेकिन मैं अब चाह रहा हूं कि अब लड़ाई इनसे अंतिम लड़ा जाए। और मैं ये भी जानता हूं कि इनसे लड़ाई इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इनके पास लीगल एडवाइजर हैं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं वकील करूं, मुकदमा करूं और इनसे केस लड़ूं। मैं जानता हूं कि बारिश की पहली बूंद जब राजस्थान में रेगिस्तान में पड़ती है तो उसको दफन होना पड़ता है, फना होना पड़ता है, उसके बाद ही जाके बाढ़ आती है। तो मैं अब आ गया हूं इस रेगिस्तान की। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देख लिया है मनोज जी ने क्या क्या बातें कही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़े लेवल पे अभी तक उनको फ्लैट नहीं मिल पाया है। उनको गोल्ड कहीं ना कहीं जो लालच दिया गया था, बेसिकली लालच ही होता है कि आपको ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, ब्याज हम भरेंगे, इस प्रकार का प्रलोभन दिया गया था यहाँ पे। और फिर उनको रजिस्टर कराया गया फ्लैट के लिए, और उसके बाद देखिए कितना मोटा पैसा देने के बाद फिर बीच में उन्होंने किसी चीज़ के लिए 1 लाख रुपए भी दिए, 151 रुपये का समथिंग इस तरीके से चीज़ें चलती रहीं और अब तक उनको फ्लैट नहीं मिल पाया है। क्या लगता है आपको? यहाँ पे देखिए उनके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। मेरा सभी मीडिया कर्मियों से निवेदन है कि आप उनकी इस व्यथा पर आवाज़ ज़रूर उठाइए, उनके साथ न्याय हो। जितने ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को भी शेयर करें और यहाँ पे सभी लोगों तक गूंज पहुँचनी चाहिए। जब बीएसएफ के जवान देश के कोने कोने पर, यहाँ पे देश के बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं, हम चैन की नींद सो पाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे उनकी चैन की नींद जो है छीन ली गई है यहाँ पे बिल्डरों के द्वारा। कहीं ना कहीं जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता हम उनके साथ खड़े रहेंगे और अंत तक जब तक उनको फ्लैट नहीं मिल जाता, या फिर ये कह सकते हैं कि जब तक उनको उनका पैसा वापस नहीं मिल जाता। अगर फ्लैट नहीं मिलता तो पैसा वापस होना चाहिए, यहाँ पे नहीं मिल जाता, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। आपका क्या मानना है? क्या आप मनोज जी के साथ खड़े हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या आप इस वीडियो को शेयर करेंगे? क्या आपका ये दायित्व नहीं बनता है कि देश के कोने कोने पे बॉर्डर में रक्षा करने वाले जवान जो हमारी रक्षा करते हैं, जिसकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं, जब वो परेशान होते हैं तो हमारा दायित्व नहीं बनता है क्या हम उनके लिए आवाज़ उठाएं? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ पे हमारा दायित्व बनता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उनकी आवाज़ उठाएं और जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके प्रति संवेदना जाहिर करें। वीडियो के अंत में यहाँ पे हमारा एक मैथमेटिक्स का फ्री कोर्स है, उसमें मेरा नंबर लिखा हुआ है। अगर मनोज जी इस नंबर पे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कृपया करके आप भी कांटेक्ट कीजिए और आप बताइए, पूरी बातें बताइए कि यहाँ पे आपके साथ क्या हुआ है। अगर मनोज जी तक ये वीडियो पहुँचता है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो के लास्ट में जो फ़ोन नंबर दिया गया है उस पर आप हमें कांटेक्ट करें और उस पर अपनी व्यथा बताएं कि क्या और चीज़ें, ताकि ये मामला जो है सीधी बातें पूरे देश तक पहुँचे और आपके साथ न्याय हो पाए। तो अगर आप देख रहे हैं मनोज जी इस वीडियो को, कृपया करके वीडियो के अंत में जो नंबर है उसमें आप हमें कांटेक्ट करें और कांटेक्ट करने के बाद जो भी आपके साथ अन्याय हुआ है उसके बारे में बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय बिस्ट एकेडमी। बिस्ट एकेडमी यहाँ पर आपको उत्तराखंड के अंदर प्रवक्ता भर्ती में मैथ्स सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे आपको मिलेंगे 400+ रिकॉर्डेड वीडियोस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। यहाँ पे आपको थ्योरी के नोट्स मैथमेटिक्स के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। और आपको बता दें कि इसमें जो 400+ रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, इसमें केवल आपकी उत्तराखंड के अंदर प्रवक्ता भर्ती की तैयारी नहीं होगी, बल्कि इसमें आपको DSSB, KVS, NVS, EMRS और जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया में जिसमें सब्जेक्टिव का सिलेबस आता है, उन सब की तैयारी को ध्यान में रखते हुए इन वीडियोस को बनाया गया है। तो ये तीनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं एनरोल कैसे करना है आपको। तो एनरोल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर हम आपको देंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको हेलो मैसेज लिखना है, फिर आपको कुछ डिटेल्स भरने के लिए दिया जाएगा, उन डिटेल्स को आपको फिल करना है। जैसे ही आप कंप्लीट डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद आपको एक लिंक दिया जाएगा, और लिंक पे क्लिक करते ही आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आप ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन के दौरान आपसे क्लासरूम आईडी मांगी जाएगी। तो क्लासरूम आईडी आपको उसी व्हाट्सएप नंबर में, यानी कि इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको मिल जाएगी। आपको वो क्लासरूम आईडी
पुट करनी है और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद वापस से आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर वापस आना है और यहाँ पे लिखना है कि सर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, कृपया करके मुझे अप्रूवल दे दीजिए या अप्रूव कर दीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है, एडमिन आपको अप्रूव करेगा वहाँ पे, और अप्रूव करने के बाद ही आपको फ्री वीडियोस का एक्सेस मिल पाएगा और आपको लेक्चर सेक्शन में जाके ही आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पे सभी फ्री वीडियोस का एक्सेस मिल पाएगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, क्योंकि 400 प्लस वीडियोस हैं। प्रवक्ता की भर्ती जो है वो जल्दी आने वाली है, एग्ज़ाम भी उम्मीद कर रहे हैं कि इसी साल हो जाएगा। तो आपके लिए प्रिपरेशन के लिए 5 या 6 महीने होंगे। लगभग आप कह सकते हैं कि मैक्स टू मैक्स आपके पास 150 से 180 दिन होंगे। तो 400 प्लस वीडियो 180 दिन में कंप्लीट करना काफ़ी मुश्किल रहने वाला है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप ही के भले के लिए है कि जितनी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे 400 प्लस वीडियोस आपको कंप्लीट करना उतना ही आसान रहेगा। तो कृपया करके जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कीजिए और इस व्हाट्सएप नंबर पर जाहिर सी बात है जितनी जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। बाद में ऐसा ना हो कि आप 2-3 महीने बाद आएँ फिर फ्री रजिस्ट्रेशन करें, लेकिन तब तक इतनी देर हो जाए कि आप इन 400 वीडियोज़ को कंप्लीट ना कर पाएँ। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पे फ्री वीडियोस को जितनी जल्दी हो सके रजिस्टर करें और इनका लुत्फ़ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।